चलो आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ फंक्शन हेडिंग डालने सब लोग, टाइप ऑफ फंक्शन क्लियर है। तो टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली दो टाइप से आपका कैटेगराइज किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग क्लियर है। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन एंड रेंज। ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन एंड रेंज। ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन एंड रेंज। ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग जो है फंक्शन को फर्दर दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला वन फंक्शन या फिर वन मैपिंग, वन फंक्शन को एक नाम और दिया जाता है इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग या फिर फंक्शन कह सकते हो। मैनी वन फंक्शन, कल ये मैं देखा था, मैनी वन फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन एंड रेंज फंक्शन को फर्दर दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। अगर कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए तो इन दैट सिचुएशन इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन क्लियर है। और अगर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, इसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। ध्यान समझे। ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग फंक्शन को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया, वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हो। मैनी वन फंक्शन जिसको नॉट इंजेक्टिव कहा जाता है। कोडोमेन बराबर रेंज है तो उसे ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। और ऑन टू फंक्शन को एक नाम से और बताया जाता है सरजेक्टिव, इसको एक नाम से और बोला जाता है सरजेक्टिव। क्या बोला जाता है, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव का मतलब ये समझेंगे कि कोडोमेन बराबर क्या है, रेंज। कोडोमेन बराबर क्या है, रेंज। तो कोडोमेन अगर नॉट रेंज के बराबर है तो वहाँ पे बोलेंगे नॉट सरजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है वन मैपिंग, मतलब एक का एक से मैपिंग होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वन मैपिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ 1 2 3 ABC क्लियर है। अच्छा, ये जो मैपिंग आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, आया देखो इधर, ये जो मैपिंग दिख रहा है ये 1 है या नहीं है? ये जो मैपिंग दिख रहा है आपको, ये जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन है या नहीं है? एक से एक की मैपिंग अगर होती है तो उसे बोलते हैं वन फंक्शन क्लियर है। उसे क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। तो वन फंक्शन पहचानना बहुत ही आसान है। अगर एक से एक की मैपिंग होगी तो क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। हम एक हमारे एक, बोलो अरे भाई हम एक हमारे एक, क्लियर है, वन फंक्शन। आई बात समझ में। अब रही बात मैनी वन फंक्शन की, तो मैनी वन फंक्शन जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैनी वन फंक्शन की बात किया जाए कि अगर कोई भी ऐसा दो सेट, आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, अगर वहाँ पे दोनों का इमेज सेम आ जाए, इमेज क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। मैनी टू वन नहीं, मैनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब अगर एक से एक की मैपिंग है तो वन है, और अगर यहाँ पे 2 3 की मैपिंग एक के साथ है तो उसे क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। अरे आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं, कोडोमेन रेंज के बराबर होगा तो ऑन टू बोलेंगे, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा तो इनटू बोलेंगे। यहाँ पे बताओ कि कोडोमेन रेंज के बराबर है क्या, कोडोमेन रेंज के बराबर है क्या, कोडोमेन रेंज के बराबर है क्या, नहीं। तो इसे कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनटू। अगर मैं ई को हटा दूं और अब बोलूँ किस टाइप का फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये चारों टाइप का फंक्शन क्लियर हुआ, क्लियर है। अच्छा, अगर चारों को मैं मिक्स कर दूं, चारों को मैं मिक्स कर दूं तो क्या 1 ऑन टू, 1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, ये किस टाइप का फंक्शन है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 ऑन टू फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू फंक्शन।
आई बात समझ में। तो अब इन चारों को मिक्स करेंगे और चार अलग से फंक्शन तैयार करेंगे, 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू। क्लियर है। उसके पहले हम लोग सीखेंगे भाई कि 1 1 फंक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे यहाँ पे 1 1 फंक्शन। जैसे तुम्हारी पहचान चेहरे से होती है वैसे इनकी पहचान कैसे होगी कि एक से एक की मैपिंग होनी चाहिए। 1 1 फंक्शन इरेज करें इसको और आओ समझते हैं कि 1 1 फंक्शन को कैसे सीखेंगे पहचानना। अभी एक काला दिया होता चलो 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन की पहचान देखें इधर ध्यान से। आँख फाड़ो आंसर पाओ, वही सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। यस यस वैसे देखो यहाँ पे ध्यान से। हाँ आँख फाड़ के देखो। 1 1 फंक्शन देखें ध्यान से। इसको क्या इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है? बोलो। इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है इसको। इंजेक्टिव नाम है इसका। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है। इंजेक्टिव मतलब एक से एक की मैपिंग। हाँ एक से एक की मैपिंग। क्लियर है। अब देखो ध्यान से कैसे सर हम पहचानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि हर एक x के करस्पॉन्डिंग एक ही y की वैल्यू आ रही है, हर एक x के करस्पॉन्डिंग एक ही y की वैल्यू आ रही है, तो 1 1 फंक्शन होगा। प्रूफ कर देना सर, हमको दिख तो रहा है। क्लियर है। बोलो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं 3 4 ज़्यादा मत बोला करो भाई, A B C एंड D। अगर एक से एक की मैपिंग है, ध्यान समझे, एक से एक की मैपिंग है तो किस टाइप का फंक्शन है? 1 1। क्लियर है। तो जैसे देखना ध्यान से थोड़ा फील करना कि यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर मैंने देखना ध्यान से, किसी को अगर किसी फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये 1 1 है तो कैसे प्रूफ करते हैं? हम मान लेते हैं कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। ध्यान से समझना, f ऑफ x1 बराबर है किसके? f ऑफ x2 के। इसका क्या मतलब समझ पा रहे हो कि भाई x1 और x2 दो वैल्यूज हैं यहाँ पे। क्लियर है। x1 और x2 दो वैल्यूज हैं और दोनों का जो fx आ रहा है ये y, वो दोनों क्या है? बराबर है। मतलब एक क्या मान रहा हूँ मैं इस फंक्शन को? मैनी 1 मान रहा हूँ ना, मैनी 1। अगर ये मान रहा हूँ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इसका इम्प्लाइज अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि x1 बराबर x2 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये मान के अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि x1 बराबर x2 है, इसका मतलब कि कौन सा फंक्शन ये हो जाएगा? अगर x1 x2 बराबर हो जाएंगे सेट में 2 बार लिख पाओगे? नहीं। कितनी बार लिख पाओगे? एक बार। मतलब ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? 1 1 फंक्शन। क्लियर है। तो कहने का मतलब अगर किसी को प्रूफ करना हुआ कि ये फंक्शन 1 1 है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मानना है और सॉल्व कर लेना है। बाद में अगर x1 बराबर x2 आ गया तो वो फंक्शन कौन सा है? 1 1 फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल ले रहा हूँ। क्लियर है। तुम्हें बताना है f ऑफ x बराबर है 2x प्लस 5। f ऑफ x बराबर क्या है? 2x प्लस 5। तुम्हें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, f ऑफ x1 बराबर क्या मानना है? f ऑफ x2। और रखो यहाँ पे, तो क्या 2x1 प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 2x2 प्लस 5। क्या 5 से 5 कैंसिल? सॉरी 5 से 5 कैंसिल। क्या 2 से 2 कैंसिल? क्या x1 बराबर x2 आ गया? बोलो। तो ये फंक्शन किस टाइप का है? 1 1 फंक्शन है। आई बात समझ में। और होना भी चाहिए 1 1 फंक्शन, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में हर एक x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो पहचान जाओगे भाई? पहचान जाओगे? बोलो बोलो। हाँ सर। नोट करो। टाइम कितना हो गया? 10:30। कितना हुआ बेटा बताओ? 10:40।
इसमें लगे दिखा मत बात खराब हो रहा है पढ़ाई तो बोले खराब हो गया ये? समझ में आया? बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो। तो मतलब तुम्हें बस सिर्फ इतना सोचना है कि हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग अगर डिफरेंट वाई की वैल्यू आ रही है तो किस टाइप का फंक्शन है? 1-1 फंक्शन है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने वाला हूँ जिसको तुम्हें सोचना है। क्लियर है? और उसे याद कर लेना है। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, ऑल लीनियर फंक्शन आर 1-1 आर लीनियर फंक्शंस आर 1-1। अच्छा, क्या यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हर एक स्ट्रेट लाइन 1-1 है? क्या हर एक स्ट्रेट लाइन 1-1 है? सोच लो, भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू 2 मैंने कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? एफ एक्स इक्वल टू 2 है। अरे वाई इक्वल टू 2 ना चलेगा, लेकिन ये हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या सेम वाई की वैल्यू दे रहा है भाई? दे रहा है नहीं दे रहा? अरे सेम दे रहा है ना। तो किस टाइप का फंक्शन? 1-1 या मैनी वन? मैनी वन। तो ऑल लीनियर, सुनो, ऑल लीनियर फंक्शंस आर 1-1। क्लियर है? बट अगर कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? मैनी वन, एक्सेप्ट कांस्टेंट। वैसे लीनियर की बात कर दिया हूँ तो कांस्टेंट का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट पे ध्यान देंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मैनी वन होता है। सेकंड, ऑल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर 1-1। बोलो, होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं ना भाई, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, तो हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वाई की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? ऐसे दो एक्स नहीं पकड़ पाओगे जिसपे वाई की वैल्यू सेम आ रही हो। क्लियर है? तो ऑल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब मोनोटोनिक फंक्शन जितने होते हैं सबके सब क्या होते हैं? 1-1 होते हैं। मोनोटोनिक, हाँ क्या कैसे बोलते हैं? मोनोटोनिक जो होते हैं सब हमेशा वो होते हैं क्या? 1-1। 1-1 हुआ, 1-1 होते हैं, क्योंकि हर एक से करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वाई की वैल्यू मिलेगी ना उसमें। थर्ड, लीनियर बाय लीनियर फंक्शंस जितने होते हैं, लीनियर बाय लीनियर, ये ऐसे ही आँख फाड़ के देख के बता सकते हो इन सबको कि लीनियर बाय लीनियर फंक्शंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? 1-1 होते हैं। Prove that fx all cubic functions may or may not be 1-1। तुम ही सोचो कि कौन से क्यूबिक फंक्शन 1-1 होंगे? कौन से क्यूबिक फंक्शन 1-1 होंगे? कौन से क्यूबिक फंक्शन 1-1 होंगे? बता सकते हो? वो क्यूबिक फंक्शन जो तीनों क्या दे रहे हो? रियल रूट दे रहे हो, वो 1-1 होंगे? बेवकूफ़, तीनों अगर रियल होंगे भाई साहब, इक्वल है। देखो यहाँ पे तीनों इक्वल होंगे, ये सही कह रहा। अगर तीनों इक्वल होंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वाई की वैल्यू देगा। आई बात सुनने? अच्छा, ग्राफिकली भी अगर ग्राफ दिया हुआ और तुमसे पूछा हुआ है कि 1-1 है या फिर नहीं है, तो तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है। ठीक है? देखो, जैसे मैंने ग्राफ दे दिया, तुमसे पूछा ये 1-1 है या नहीं, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है कहीं भी, तो वो 1-1 नहीं है, क्योंकि इस एक्स पे और इस एक्स पे, 3 एक्स पे सेम वाई की वैल्यू आ रही है। अगर 3 एक्स पे x1, x2, x3 पे सेम वाई की वैल्यू आ रही है, तो ये 1-1 कहलाएगा क्या? मैनी वन कहलाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है मतलब वो 1-1 नहीं है। तो भाई साहब बताओ मुझे, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला होगा क्यूबिक में, जिसके तीनों इक्वल रूट आ रहे होंगे, वही 1-1 होगा, उसके अलावा कोई 1-1 नहीं होगा। बोलो, और सब क्या हो जाएंगे? मैनी वन हो जाएंगे। तो एक सवाल है मेरा कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। तो क्यूबिक पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, लीनियर पे कमेंट कर सकते हो। क्यूबिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन 1-1 होंगे, लीनियर बाय लीनियर फंक्शंस क्या होंगे? 1-1 होंगे। अच्छा, साइन एक्स क्या है? 1-1 या मैनी वन? साइन एक्स मैनी, बॉक्स एक्स मैनी वन है या 1-1? बॉक्स एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, GIF
वन वन है सर, वन वन। 1 1 है। रुकिए तो। पॉइंट 1 पे वैल्यू कितनी देगा? पॉइंट 1 पे कितना देगा? पॉइंट 2 पे कितना देगा? 2 एक्स पे सेम वैल्यू दे रहा है, सब नहीं आ रही है, क्या होगा? मैनी वन होगा भाई, जाहिर सी बात है। कॉस एक्स क्या है? कॉस एक्स क्या है? सर वही है सर, tan x क्या है? -π/2 से π/2 में। वन वन है सर। हाँ, tan x क्या है? tan x क्या है? मैनी वन है। लेकिन अगर -π/2 से π/2 बोलूँ तो 1 1 है। एक ही बार तो डोमेन अगर रिस्ट्रिक्टेड दे दे तो ध्यान देंगे उस पर। क्लियर है कि 1 1 है या मैनी वन? क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड करके हम उसे 1 1 बना सकते हैं। अच्छा, ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर मैनी वन या 1 1? मैनी वन हमेशा, क्योंकि ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो दो बात कट कटेगा, 2 एक्स पे सेम वाई की वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन। अरे क्लियर है? हाँ, तो इसे आँख फाड़ के देख के बता सकते हो कि 1 1 है या मैनी वन है। हाँ, ऑल मॉडुलस फंक्शंस आर मैनी वन, जाहिर सी बात है, सही है, बोलो। हाँ हाँ, मैनी वन। अरे 1 2 3 4 5 सब पे सेम वैल्यू देगा। हाँ तरीके बोलना नहीं, वो समझना बस, ये जो मैंने लिखा दिया इतना नोट कर लेना। चलो इसको प्रूव करो कि f x = x³ 1 1 फंक्शन है। मैंने बताया था कैसे प्रूव करते हैं। f(x1) = f(x2) मानेंगे और इम्प्लाइज x1 = x2 अगर आपने प्रूव कर दिया कि x1 = x2 है तो वो 1 1 है। हाँ, रुक ही रहा हूँ, बस इधर इरेज कर रहा हूँ। तो कब लिखोगे, कब तुम्हारी आत्मा जगेगी? बेटा सब पढ़ते रहो, फंक्शन पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? 11 12 से मतलब तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हें मतलब सिर्फ अपने पेपर से होना चाहिए। ये तो ये आ रहा है सर, अब x1 x2 कुछ भी हो सकता है, क्यों बता रहे सर? इधर लाओ, फैक्टर करो इसको। ठीक है, -b³ का फार्मूला लगाओगे। प्लस आएगा, प्लस, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। हाँ भाई साहब, क्या प्रूविंग किया है तुमने? मैं मानता था मैं ही टैलेंटेड, लेकिन ये मुझे लगता है अब ये भी टैलेंटेड। चलो आओ देखो यहाँ पे। अरे भाई f(x1) = f(x2) माने आपने, और इम्प्लाइज x1 = x2 अगर आपने प्रूव कर दिया तो 1 1 है। तो यहाँ से x1³ = x2³ आएगा, इसको इधर लाओ तो x1³ - x2³। सर लेकिन वो x1 = x2 माने है ना? क्या? नहीं, f(x1) = f(x2) माना है, तो ये जरूरी थोड़े ना कि f(x1) = f(x2) है तो x1 = x2 ही आएगा। अरे बेवकूफ, जैसे f(x = x² हमने मान लिया, ठीक है? तो 1 पे आंसर कितना है? 1 -1 पे आंसर कितना है? 1। तो 2x पे सेम y की वैल्यू आ रही है, आ रही है। तो वही चीज़ ना कि अगर सेम y की वैल्यू नहीं आती है, x1 वो तभी हो रहा है जब x1 = x2 है। तो यहाँ पे क्या x1 ≠ x2 पर भी सेम y की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो गया? तो मैनी वन हो गया। तो अगर f(x1) = f(x2) माना हूँ, अगर मैं x1 = x2 प्रूफ कर दूँ तो मतलब सेट में एक ही बार लिखूंगा, और एक ही बार लिखूंगा मतलब वो एक ही से मैप होगा, ठीक है? तो 1 1 कहलाएगा। यहाँ से इसके फैक्टर करोगे तो x1 - x2 एक ब्रैकेट में आएगा, और एक ब्रैकेट में आएगा x1² + x2² + x1 x2। अरे यही 6 नंबर का आता है पूरा, बोर्ड में 6 नंबर का आता है भाई। 6 नंबर में ऐसे आता है। पेपर नहीं होता है सर। अरे सुनो तो, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रॉपर, ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से, तो लिखना पड़ेगा, कॉपियां करनी पड़ेगी सब पूरी, इसलिए कहा है। अरे रुको तो, अभी तो सिर्फ 1 1 प्रूव कर रहे हो ना, तो प्रॉपर आएगा क्या? 1 1 तो प्रूव करने के लिए आता ही आता है, ऑन टू भी प्रूव करने के लिए आता है। तो 1 1 का अलग से 3 नंबर, ऑन टू का अलग से 3 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, लेट f(x1) = f(x2), क्लियर? वेयर x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। हमें क्या इतना सोचना ही नहीं।
x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, जो डोमेन इसका दिया हुआ है। हेंस एफ ऑफ लेट दैट, चूंकि ये देखो यहाँ पे, तो ये कभी जीरो हो नहीं सकता। क्लियर है, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, इसी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। x1 बराबर क्या आएगा, x2। हेंस दिस क्यूबिक इज क्या है, 1 1 फंक्शन। और होना भी चाहिए कमकल की चाय की पत्तियों, इसका जो ग्राफ आएगा तीनों इक्वल रूट आते हैं क्यूबिक का। क्लियर है, तो 1 1 आएगा ये। हर एक से करस्पॉन्डिंग डिफरेंट y की वैल्यू, कोई ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर पाओगे कि जो एक से ज़्यादा जगह पे कट करे उसको। बोर्ड में आता है, बिल्कुल। 12th में सर, बोर्डवा में। नोट करो नोट करो जल्दी से। कौन जीरो नहीं हो सकता, ये स्क्वायर है भाई। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, देखो ध्यान से, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, इसके जो रूट आएंगे ना बच्चे, इसके जो रूट आएंगे क्वाड्रेटिक है, d लेस देन जीरो आएगा इसका, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा वैल्यू। ठीक है, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो अगर थोड़ी देर के लिए अभी मैं यहाँ पे x2 को 1 मान लूँ, सुनो ध्यान से, x2 को 1 मान लूँ, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा x³ बराबर अगर 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो x³ -1 बराबर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे x -1 एक ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसके रूट आएंगे, नहीं आएंगे, तो वही चीज़ तो नहीं आएगा ना, d लेस देन जीरो इसका। तो वही चीज़ यहाँ पे जो आपका x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आ रहा है, x1 और x2 में कोई भी वैल्यू आप मान के देख लो, वो कभी लेस देन मतलब जीरो आएगा ही नहीं, जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, इसके रूट ही नहीं एग्जिट करेंगे। x1 x2 कुछ भी रख लो तो ये 1 रख के मैंने चेक कर लिया, 2 रख लो, 3 रख लो, जो तुम्हारी इच्छा करे x1 x2 रख लो, कभी ये जीरो हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारी इच्छा करे रख के चेक कर लो, चाहे जो रखो। उसका वैल्यू रख ले, हो गया, नोट करो इसको। हो गया, आगे बढ़े। चल, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तुम लोग के चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा बोलते हो, आओ कम बोला करो, आओ। मैनी वन फंक्शन हेडिंग डाल लें, मैनी वन फंक्शन। देखो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर आपने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 माना, मैनी वन समझते हो ना भाई, कि कोई भी ऐसा 2 या 3 पकड़ लो जिसकी सेम y की वैल्यू आ रही हो सेट ए में। क्लियर है, हाँ वही चीज़ कि हम एक हमारे 3 4, ठीक है, हम एक हमारे 3 4 या दो से ज़्यादा हमारे, एक से ज़्यादा, सॉरी एक से ज़्यादा, तो वो क्या है, मैनी वन फंक्शन है। आई बात समझ में। तो इसको सर प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऐसे करेंगे कि वही चीज़ अगर वो 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी वन है। मतलब वही चीज़ f ऑफ x1 बराबर क्या मानेंगे, f ऑफ x2 मानेंगे। क्लियर है, इसका इम्प्लाइज x1 बराबर x2 आ गया तो क्या है, 1 1 है, अगर नहीं आया कुछ और आ गया तो मैनी वन है, बात खत्म। जैसे f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, तुम्हें प्रूफ करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है, तो वही चीज़ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मानेंगे तो x1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इधर लाके फैक्टर करेंगे तो x1 माइनस x2 आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, x1 प्लस x2। तो एक बार ये जीरो हो जाए चाहे ये जीरो हो जाए, तो x1 बराबर x2 के लिए ये जीरो होगा, x1 बराबर माइनस x2 के लिए ये जीरो। अरे ये तो आया, इसके अलावा ये भी तो आया, सिर्फ यही आना चाहिए, सिर्फ ये इम्प्लाइज यही। अगर इसके अलावा ये तो आया ही, लेकिन इसके अलावा ये भी तो आ गया, मतलब 1 पे x1 बराबर x2 पर भी आएगा, लेकिन अगर x1 बराबर माइनस x2 है तब भी आएगा। मतलब x1 बराबर 1 ले लिया तब भी सेम आंसर आएगा, और x1 बराबर -1 ले लिया तब भी सेम आंसर आएगा। तो मतलब 1 1 -1 पे सेम आंसर आएगा, तो अगर सेम आएगा तो क्या कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा। सिर्फ ये होता तो 1 1 होता, इसके अलावा अगर कुछ आ गया तो फिर वो क्या हो गया, मैनी वन हो गया। और वैसे भी देखो 1 और -1 पे x1 के 2 बच्चे हैं, तो -x2 जैसा तुम समझना चाहो, बस नोट करो। अगर वो इम्प्लाइज ये नहीं आता, इसके अलावा कुछ आ जाता है, तो फिर वो क्या है, मैनी वन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर
many one, all quadratic functions are many one, all quadratic by quadratic functions are many one, signum x, box x, fractional part of x, all are many one. All trigonometric functions are many one, all signum functions, signum, all signum नहीं signum function, gif, fractional part of x, fractional function, quadratic by quadratic, quadratic by quadratic, quadratic only quadratic, constant functions, वो सब चेक करना पड़ेगा, चेकिंग भी करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ वो 100% है कि देख के ही बता सकते हैं। फ्रैक्शनल बहुत सारे हैं, सबको चेक करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स निकाल के कि मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट तो नहीं आ रहा है। सोचो अगर मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट नहीं आ रहा होगा ना तो कंफर्म है वो 1 1 होगा, और क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट अगर आ रहा है ना तो उसे टर्न लेना पड़ेगा, और टर्न लिया नहीं कि 2 बार कट हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब कि हमें करना क्या है, डी बाई डी एक्स बराबर कोई भी फंक्शन दे दे, अब तो तुम पढ़ ली हुई चीज़ें, कोई फंक्शन दे दे तुम्हें समझना है कि 1 1 है मैनी 1 है ना, उसका डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दो। अगर कोई एक्स मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग मतलब वो मैनी 1 है, मतलब वो क्या है मैनी 1। अगर कोई एक्स नहीं मिल रहा है तो क्या है 1 1। सही वाला क्या वाला है, मैनी वन किस टाइप का फंक्शन है ये, बिल्कुल मैनी 1 है, कांस्टेंट बनाए हो 1 2 3 पे देख रहे हो सब पे सेम वैल्यू दे रहा है। हो गया भाई, हो गया। तो 1 1 मैनी 1 में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो आगे बढ़े फिर। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन